आप सभी को जय माता दी। नवरात्रों में कर दीजिए यह एक छोटा सा काम, कभी भी माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। क्या करना होगा, सब कुछ यहाँ आप लोगों को करके दिखाया जाएगा। एक एक चीज आप लोगों को बताई जाएगी। यह काम नवरात्रों के 9 दिनों में करना है, सुबह सुबह करना है। घर का कोई भी सदस्य इस काम को कर सकता है। इसके लिए आपके पास कुछ आवश्यक सामग्री होनी चाहिए, वो बताया जाएगा। किस विधि से करना है वो सारी चीज आप लोगों को यहाँ बताई जाएगी। आप अपने घर के मंदिर में जिस भी देवी देवता को मानते हो उसके नाम की एक तस्वीर रखिए। फिर वहां पर उनके नाम का एक दीपक प्रज्वलित करिए। दीपक यहाँ पर शुद्ध देसी घी का होना चाहिए। उनके श्री चरणों में आप फूल अर्पित करिए, कोई भी भोग अर्पित करिए और एक पानी वाला जटा वाला नारियल आपके पास होना चाहिए, उसको आप अर्पित कर दीजिए उनके श्री चरणों में। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि हम कौन हैं, किस चीज के लिए आए हैं और किस चीज से हमें क्या चाहिए। इसके लिए अपने राइट हैंड में जल लेके संकल्प करेंगे, क्योंकि हमने दीपक जला लिया है। अब हम संकल्प करेंगे, हे माता रानी मेरा नाम यह है, मेरे पिता का या पति का नाम यह है, शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगे, गोत्र यह है, इस जगह के निवासी हैं, इस समय पावन पवित्र नवरात्रों का प्रथम दिवस है और आज सुबह की पवित्र वेला है। कृपा करके हम नवरात्रों में यह साधना करेंगे। आप कृपा करके श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का हमारे घर में स्थायी निवास बना दीजिए, ताकि हमारे घर से कर्ज इत्यादि की परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाए। हम यह काम करते हैं, जो भी आप काम करते हो, कोई नौकरी है, व्यापार है, खुद का काम है, कोई दुकान है, जो भी है वो बताना। ये नहीं है कि आप कुछ करते ही नहीं हो और माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर शब्दों पर ध्यान देना कि श्री लक्ष्मी नारायण हमारे घर में स्थायी निवास बना ले, ये आपको बोलना है। इस समय हम आपके श्री चरणों में यह वस्तु समर्पित कर रहे हैं एवं इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। कौन से मंत्र का जाप? ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, या फिर ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। दोनों में से कोई भी शब्द आप प्रयोग कर सकते हो। यह बोलकर जल को नीचे की ओर छोड़ दीजिए। अब हमारे पास कुछ थोड़ा सा सामान होना चाहिए। जैसे यह है एक छोटी सी पोटली है, आपके पास भी ऐसी ही कोई पोटली आप ले लीजिए। ये ना मिले तो कोई भी लाल रंग का आप छोटा सा कपड़ा ले सकते हो। उसके साथ साथ आपके पास होने चाहिए अक्षत यानी साबुत चावल, उसको आप इनके अंदर रखोगे। अब आपके पास होने चाहिए एक कमल गट्टा, एक सुपारी, एक गोमती चक्र, 5 कोड़ियां और साथ ही साथ जैसे 1 रुपये या 2 रुपये का खुला सिक्का, वो इसके अंदर डाल दिया है आपने। अब इन चीजों को आप यहाँ पर रख दीजिए इनके पास। अब हमें जाप करना है। जाप आपके पास जो भी माला है और जिस मंत्र से आप जाप कर रहे हो उसी के जरिए आप इस काम को आगे की ओर बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको जो भी आपके पास माला है उसी पर भी आप ये कर सकते हो, चाहे वो तुलसी की हो चाहे वो रुद्राक्ष की हो। अब हमें यहाँ पर करनी होगी 3 माला ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः इस महामंत्र की। तो आप यहाँ पर बैठकर 3 माला करिए। 3 माला करने के बाद आप इस माला को निकालिए, अपने गले में धारण करिए, दोबारा से राइट हैंड में जल लीजिए और प्रार्थना करिए इस समय कि हे माता रानी, इस समय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान हमारे घर में स्थायी। इसको लेफ्ट हैंड में रख के, चाहे आप जाप करो उस समय भी लेफ्ट हैंड में रख सकते हो या फिर वैसे भी रख सकते हो। कृपा करके श्री लक्ष्मी नारायण भगवान हमारे घर में स्थायी निवास बना ले। हम ये काम करते हैं उसमें दिन दोगुनी रात चौगुनी हमारी उन्नति हो, यही हमारी विनती, यही हमारी प्रार्थना आपके श्री चरणों में। ये बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दीजिए और इसको पुनः अपने स्थान पर रख दीजिए। 2 मिनट शांति से यहाँ बैठे रहिए। उसके बाद माला को निकालकर आप वापस गोमुखी के अंदर रख दीजिए। भगवान को प्रणाम करिए, धरती माता को प्रणाम करिए और फिर उठकर आप अपने काम लग जाइए। ऐसा आपको नवरात्रों के 9 दिनों में सुबह सुबह करना है, हर रोज करना है। ये सामान जो का तो यही रहेगा। 9 के 9 दिन अखंड दीपक अगर आप जला सको तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। नहीं जला सकते तो हर रोज जब पूजा करोगे तब आपको दीपक जलाना है और जब तक आपकी ये 3 माला नहीं होती तब तक दीपक जलता रहना चाहिए। उसके बाद हर रोज आप ये पुष्प और जो भोग है इनको बदलते रहोगे। भोग आप खुद भी ग्रहण कर सकते हो, जो पुष्प हैं इन्हें आप कहीं भी उठाकर रख सकते हो, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी किसी भी प्रकार से। उसके साथ साथ जब लगे कि 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के, उसके बाद आपको अपने घर में एक हवन करवाना है। खुद नहीं करना है, किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से हवन करवाओगे। उसको बोलोगे कि लक्ष्मी नारायण के नाम का हवन कर दीजिए आप हमारे घर में। उस समय वो
हवन कर देंगे। हवन के समय भी ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। हवन में से आप इनको 108 आहुति श्री लक्ष्मी नारायण के नाम की आप डलवाओगे। उसमें 2 फल अनार की होने चाहिए, अनार 2 अनार चाहिए आप लोगों को, वो आप वहां विराजमान करवाओगे। उसके बाद इसको 11 बार हवन में से निकालोगे और उठाकर अपने घर की तिजोरी में या जहां आपका व्यापार चलता है वहां इसको विराजमान करवा दीजिए और फिर अपने आप चमत्कार देखिए। ये जो नारियल आपके पास है इसको आप अपनी तिजोरी में या जहां इन चीजों को रखोगे वहां पर 11 दिन तक रखिए। 11 दिन के बाद आप इसको अंदर से छील लीजिए, अच्छा निकले प्रसाद के रूप में खा लीजिए, खराब निकले अग्नि के हवाले कर देना। अगर आप नवरात्रों में यह विधि अपनाते हो घर में फ्री ऑफ कॉस्ट से, तो आप देखोगे कि हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी नारायण भगवान आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। आपका कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा और देखते ही देखते आपके घर की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को समझ और पसंद आई होगी। काफी लोगों ने कहा कि भाई आपके साथ जुड़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप सभी को जय माता दी।